अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वैसे हमेशा की तरह मौजूदा दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो क्योंकि शो बनता है। दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया ने अपना जिम्बाब्वे के खिलाफ जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है और संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया है। इस वक्त फैंस बड़े गुस्से में है, क्या रीजन है, क्यों ड्रॉप किया गया है, जरा इसके और बात करेंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के हवाले से, भाई ले गई है वो वर्ल्ड कप, ले गई है वो वर्ल्ड कप, सिर्फ इंडियन वुमेन्स को नहीं हराया था बल्कि वर्ल्ड कप भी ले गई, इस पर बात करेंगे। और जय शाह जो आईसीसी के अंदर कर रहे हैं बड़ी तब्दीलियां, क्या तब्दीलियां कर रहे हैं भाई, बड़ी बुरी खबर है। ओडीआई फॉर्मेट को लेकर जिस तरह वो तब्दीलियां कर रहे हैं, उसके बाद डब्ल्यूटीसी के हवाले से जो वो करने कुछ जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो क्लब टी20 लीग है उसके हवाले से क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन बजाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया ने जो अपना जिम्बाब्वे के खिलाफ जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है और इसके अंदर से इंडिया ने संजू सैमसन को जो ड्रॉप कर दिया है। आपको पता है कि इंडिया जो इस वक्त मौजूद है वो इंग्लैंड में मौजूद है जहां पर वो टी20 खेल रहे हैं, उसके बाद 3 ओडीआईज भी खेलने हैं, लेकिन उसके फौरन बाद उन्होंने जिम्बाब्वे ट्रैवल करना है। तो संजू सैमसन को जो उन्होंने ड्रॉप किया इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है इंडिया के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं रेस्ट दिया और कुछ कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने जो इनको ड्रॉप किया है उनके जो आपस की गुफ्तगू है इंग्लैंड मैच से पहले वो हुई, बड़ी वो वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पे और लोगों का बड़ा क्रिटिसिज्म है भाई इंडिया पे। देखिए ऐसा ही है, शिरे सैयद अभी तक जीत के लिए तरस रहे हैं और उनकी कप्तानी में अब जिम्बाब्वे भी इंडिया जाएगी। जिम्बाब्वे की टीम आसान नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंका को वर्ल्ड कप में हराया उन्होंने और इन जिम्बाब्वे वो डेंजरस है। अभी बांग्लादेश को भी उन्होंने तहस नहस करके रख दिया था टेस्ट में। अय्यर कप्तान, सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, ईशान को कीपर बना दिया गया, शिवम दुबे, सूर्यांश ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं। रिंकू सिंह की वापसी हो रही है संजू की जगह। हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्राप्त सिमरन सिंह, साथ ही साथ रवि बिश्नोई को भी स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे किया गया और अब लग रहा है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट भी एक भी मैच उनको मजीद नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर तब गए हैं कि अब ऐसे लग रहा है कि रवि बिश्नोई को दोबारा मौका नहीं मिलना, उनको स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर दिया गया। स्क्वाड तगड़ा अनाउंस किया गया, अर्शदीप को आराम करवाया गया, उनको नहीं रखा गया। लेकिन अली साहब, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। ऐसा लग रहा है कि इंडिया यहां पे अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता है। प्राप्त सिमरन सिंह की वापसी हुई है। बॉलर्स हैं लेकिन यंगस्टर हैं लेकिन परफॉर्मर हैं। चाहे आप प्रिंस यादव की बात करो, चाहे आप यश ठाकुर की बात करो, अशोक शर्मा की बात करो या मयंक यादव की बात करो। मयंक यादव की आई थिंक ये जो इनकी एंट्री हुई ये एक बड़ी एक जबरदस्त बात है। मयंक यादव एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है और इनका टीम इंडिया में आना आई थिंक ये इंडिया के लिए एक अच्छा बूस्टर साबित हो सकता है कि जिम्बाब्वे में जाके अगर वो अपना पेस दिखाते हैं तो ये हाइप होगा। लेकिन तगड़ा स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है, लेकिन फिलहाल इंडिया की जीत उस तरह से इंडिया को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल इंडिया जीत के लिए जो है फिलहाल तरस रहा है और कल जो है वो मैच खेला जाना है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। जो तीसरा टी20 इंटरनेशनल है वो कल, उसकी टाइमिंग भी थोड़ी सी तब्दील है, हम आपको बता दें। ये ना आप 5:30 बजे जो है टीवी के सामने बैठे हो, रात को 9:30 बजे जो है दाऊद साहब उस मैच का जो आगाज होगा कल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टी20 खेला जाएगा। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स ने इंग्लैंड की जो वुमेन्स है उनको शिकस्त दे दी है और लॉर्ड्स में जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो उठाने में कामयाब हो गए हैं। इससे पहले इनके मेंस 1999 में लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो उठाने में कामयाब हुए थे और फिर से ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन्स है उन्होंने एक बार ये साबित कर दिया है कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी दाग बरकरार है। भाई देखिए बिल्कुल ऐसा ही है और टी20 वर्ल्ड कप के फिनाले में ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, 150 का टारगेट था, 153 ऑस्ट्रेलिया ने बना डाला, 151 बनाना था और उसके बाद एक बहुत ही कंफर्टेबल 17.1 ओवर्स में टारगेट चेस किया। एल्सा पेरी नॉट आउट थी और ऑस्ट्रेलिया की सेलिब्रेशंस बिगिन हो गई। लेकिन अली साहब, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स की डोमिनेशन देखो और इवन मेंस की भी देखो, 14 आईसीसी इवेंट्स ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने जीते हुए हैं। मेंस ने 10 आईसीसी इवेंट्स जीते हुए हैं, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। 7 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स ने जीते हुए हैं, 7 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। दूसरी टीम ने 2 मरतबा भी नहीं जीते। वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने एक बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया अलग ही लेवल पे है यार, वुमेन्स का आईसीसी इवेंट में अलग ही डोमिनेशन है। एल्सा पेरी की अगर आप बात करें, वो पहला टी20 वर्ल्ड कप जब वुमेन्स का खेला गया 2009 का, उसमें भी वो थी और अब 2026 यानी कि तकरीबन 10 आईसीसी इवेंट्स टी20 वर्ल्ड कप वुमेन्स के खेल चुके हैं एल्सा पेरी।
35 साल की हो गई हैं। एक यंगस्टर आई थी 2009 में, और आप देख लो कि अब उन्होंने तकरीबन तमाम वर्ल्ड कप्स में वो खेली है T20, और ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेशन है वो ये है कि 10 में से 7 ICC T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है, और 3 में से आपको पता है एक वेस्ट इंडीज, एक इंग्लैंड और एक न्यूजीलैंड जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने दोबारा से ट्रॉफी उठा लिया। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स जो है वो दोबारा से डोमिनेट कर रही हैं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जे शाह के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि आईसीसी की जो अगली AGM की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें अब नए मुद्दे जो है डिस्कस होने के लिए जा रहे हैं। और मुद्दा ये है कि ODI के अंदर जो है वो ODI को रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि क्या ODI जो आपका 40 ओवर के ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है WTC के हवाले से जो डिस्कशन होने जा रही है उसको जो एक्सपेंड कर दिया जाएगा। फिर क्लब क्रिकेट के हवाले से बात होने जा रही है कि भाई क्लब क्रिकेट को जो है वो आईसीसी अब ऑन करेगा और अपने हिसाब से करवाएगा। ये क्या क्या हो रहा है भाई? देखिए, सबसे पहले अगर हम WTC की बात करें और 2 टायर सिस्टम की बात करें, पाकिस्तान बिल्कुल भी हामी नहीं है 2 टायर टेस्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो आपकी टॉप की 6 या 7 टीमें होंगी उनको 6 टीमों को कहा गया कि वो अलग और आपस में खेलेंगी, और निचली की जो 5-6 टीम्स होंगी एक्स्ट्रा, और WTC की तादाद बढ़ाई जाएगी टीम्स की, वो आपस में सीरीज खेलेंगी। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर पाकिस्तान टॉप 6 में फिनिश नहीं करता तो फिर पाकिस्तान सिर्फ श्रीलंका, वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे या आयरलैंड के साथ टेस्ट मैच खेल सकेगा। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान को मौका नहीं मिलेगा, या वो WTC का पार्ट नहीं होगा। अब पाकिस्तान तो हर साल 8वें या 9वें नंबर पे फिनिश करता है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। कभी वो 8वें पे होते हैं, कभी हम 9वें पर होते हैं। एंड में हमारा सीरीज का जो जीतता है वही डिसाइडर होता है, लेकिन अमूमन हमारी जो वेस्ट इंडीज का सीरीज होती है वो ड्रॉ ही हो जाती है। तो मसला यह है कि अब वो डिसाइड करेगा कि आप 8वें और 9वें नंबर पे होते हो, तो साफ मतलब है कि आप तो फिर 2 टायर में हो गया। आप जो आपका टॉप टायर सिस्टम है उसमें अब हो गई नहीं। अब इसके चलते पीसीबी इसकी सख्त मुखालफत कर रहा है, प्लस ईसीबी भी कहता है कि यार ये चीज इतनी ठीक नहीं है। लेकिन जय शाह अब इसको लेकर आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी अगर 2 टायर सिस्टम अप्रूव हो जाता है। ये पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि अप्रूव हो। अच्छा, अब इसका हतमी फैसला तो होना है, AGM मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। फिर इसके बाद एक जो बड़ी चीज है वो ये है कि टीम्स को भी बढ़ाया जा रहा है। चलो, टीम्स को बढ़ाया जा रहा है वो एक अच्छी चीज भी है, लेकिन वो किस तरह से बराबरी पे तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, इनको भी टेस्ट में डाला जाएगा WTC में। लेकिन जो टीम इनके साथ खेलेगी जाहिर है उसके चांस जीतने के ज्यादा होंगे और वो जीतेगी भी। तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी, जो ऊपर वाली टीमें जीती होंगी उनके साथ ज्यादती हो जाएगी कि वो एक ऑस्ट्रेलिया या एक न्यूजीलैंड टीम है, अगर उसको साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, दूसरी कोई टीम आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान से अगर खेल लेती है और जीत जाती है तो पॉइंट तो उतने ही मिलने हैं। तो इसको आईसीसी अब किस तरह से देखेगा। फिर जो आपकी निचली वाली टीमें आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, इनके लिए WTC इसलिए मुश्किल है कि टेस्ट को होस्ट जब करती हैं, और अगर आपको पता है कि आईसीसी ये कहता है WTC में DRS होना जरूरी है, और ये टीमें अफोर्ड नहीं कर सकती आपका DRS, क्योंकि बड़ा महंगा है। फिर वो कैसे होगा, या फिर आईसीसी बजट एलोकेट करेगा इसके लिए। अच्छा, इसके बाद अली साहब, जो आपका T20 क्लब चैंपियनशिप है, आईसीसी पिछली मीटिंग में बड़े तहफुजात का इजहार कर रहा था कि लीग्स का इतना बढ़ना ये आईसीसी के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हर्ट कर सकता है। तो अब आईसीसी ये कह रहा है कि एक हम भी अपनी लीग इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो आपका वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप है ये आईसीसी के अम्ब्रेला में होगा। दुनिया भर से एक एक टीमें आएंगी, लेकिन चूंकि कहा गया कि आईपीएल की व्यूअरशिप ज्यादा है, ब्रॉडकास्टिंग ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है, आईपीएल 3 टीमें लेकर आएगा, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया 2 टीमें लेकर आएगा, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से भी कहा जा रहा है कि इनको भी 2-2 टीमें एलोकेट की जाएंगी। अब मसला ये अली साहब, काफी यहां पे डिबेट भी चल रही है कि भाई आईपीएल को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, वहां पर क्यों 3 टीमें रखी जा रही हैं। बाकी आपका PSL की एक टीम आएगी, जैसे पेशावर ज़ल्मी है, बांग्लादेश है उसकी एक टीम होगी, लंका प्रीमियर लीग की एक टीम आएगी, कैरेबियन से CPL की एक टीम आएगी, और बाकी देखा जाएगा कि IL T20 और आपका जो मेजर लीग है उधर से भी क्या करना है, तो वहां से भी एक आ सकती है। और इस तरह से 12 टीमों के दरमियान एक टूर्नामेंट करवाया जाएगा, और उसको आईसीसी हर सितंबर में इंट्रोड्यूस करवाएगा। मैं समझता हूं कि जय शाह ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और अगर जय शाह इसको ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, क्योंकि दुनिया भर की जो लीग्स हैं, SA T20 लीग, ये बाकी जो इतनी लीग हैं, IL T20 लीग, ये मेजर लीग और बाकी भी चलो इतनी लीग्स हैं, ये उतना मजा नहीं देती। लेकिन अगर सितंबर में आईसीसी एक प्रॉपर टूर्नामेंट करवाता है जिसपे आईपीएल की, चलो ठीक है हम मानते हैं क्योंकि व्यूवरशिप ज्यादा है, स्पॉन्सर ज्यादा आईपीएल का आएगा, तो चलो 3 भी अगर आ जाए तो कोई उतनी बुराई नहीं है। एटलीस्ट टूर्नामेंट शुरू तो किया जाए ना। टूर्नामेंट शुरू होगा
तो फिर चलो आस्ता आस्ता आईपीएल की फिर टीमें भी आप 2 कर दोगे, या मे भी आप पीएसएल की भी टीमें बढ़ाने में कामयाब हो जाओ। लेकिन स्टार्ट तो ना, स्टार्ट में आपको थोड़ा सा स्पॉन्सर्स को और ब्रॉडकास्टर्स को दिखाना पड़ेगा कि देखो जी आईपीएल की 3 टीमें आ रही हैं, और आईपीएल की आपको पता है ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर आईपीएल की 3 आएंगी तो जो स्पॉन्सर है, ब्रॉडकास्टर्स है, वो बहुत ज्यादा इस पर इंटरेस्ट लेगा। और हमें तो ये देखने को मिलेगा कि पीएसएल की टीम अगर आईपीएल की टीम से खेल रही है तो वो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच बन जाएगा। हम तो ये देखेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर कोई बिग बैश की पर्थ आ रही है या सिडनी आ रही है तो हमें तो फील आएगा कि यार ये तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो वो उस तरह से हम देखेंगे। लेकिन ये एक अच्छी चीज होगी, और अगर जैसे इसको कराने में कामयाब रहती है तो ये अच्छी बात है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि ओडीआई फॉर्मेट को लेकर रूल्स में तब्दीली की जाएगी, लेकिन वो क्या किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसको शॉर्टर किया जाए ओडीआई को। मुझे नहीं लगता कि वो चीजें ठीक रहेंगी। ये भी है कि 40 ओवर का कर दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि जब ओडीआई क्रिकेट स्टार्ट हुई थी वो 60 ओवर का था, फिर अब 50 ओवर का है। ये एक पेशकश है कि इसको 40 ओवर का कर दिया जाए। एक और पेशकश ये है कि ओडीआई फॉर्मेट को 40 ओवर्स का कर दिया जाए, प्लस इसको 20-20 ओवर के 2 इनिंग्स कर दी जाए। पर मैं समझता हूं कि इस तरह से अगर आप छेड़छाड़ करोगे वो कुछ और ही चीज बन जाएगा, वो नहीं समझ आएगा, वो आप खराब कर रहे हो। अगर आपको कोई तब्दीली करनी भी है वनडे फॉर्मेट में तो आप वैसी करो जैसे आपने पहले एक बैटिंग पावर प्ले आती थी कि आप 30 ओवर के बाद कभी भी 5 ओवर की ले सकते हो, और वो जब अंपायर इशारा कर देते थे फिर आप जाते थे, और जब भी आपको लगता था कि यार आगे आने वाले मेरे बॉलर शुरू हो जाएंगे और अभी बैट्समैन सेट है या हार्ड हिटर है, तो वो पावर प्ले ले लेता था और फिर वो चार्ज करता था उस पावर प्ले में। क्योंकि उसमें ये रूल होता था बैटिंग पावर प्ले में कि सिर्फ आपके जो 2 फील्डर हैं वो सिर्फ आपके बाहर जा सकते हैं, जैसे पहले 10 ओवर के रूल होते हैं। अभी भी बैटिंग पावर प्ले है, लेकिन अब वो वाली उस तरह से नहीं है कि अब आपके बैटर लेंगे, अब अंपायर खुद ही ले लेते हैं। वो उस तरह से मजा नहीं आता पावर प्ले में। तो अगर तो ऐसा कोई रूल इंप्लीमेंट करना है कि जी 5 ओवर की कोई एक्स्ट्रा पावर प्ले आ जाए, कोई इस तरह का डिफरेंट कोई रूल हो, वो फिर भी जैसे एक ये नो बॉल पे फ्री हिट का रूल आया है, ये एक अच्छा रूल है। इस तरह के रूल अच्छे होते हैं और एंटरटेन भी करते हैं। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि ओडीआई के फॉर्मेट को तब्दील कर दिया जाएगा, ये मजा ही नहीं आएगा। ओडीआई की एक ब्यूटी होती है पहले 10 ओवर पावर प्ले के, फिर उसके बाद जो मिडिल ओवर्स होते हैं 11 से 30 तक, वहां पे हमें एंकरिंग मिलती है जहां पे गेम को चलाना होता है। फिर हम देखते हैं कि 30 से 40 में थोड़ी सी आपको अपनी ट्यून तेज करनी पड़ती है, 40 से 45 में हमें हार्ड हिटिंग देखने को मिलती है, और फिर 45 से 50 हमें एक्सप्रेस हार्ड हिटिंग देखने को मिलती है। ओडीआई फॉर्मेट की ये ब्यूटी है। जल्दी विकेटें भी गिर जाती हैं तो बैटर्स के पास मौका होता है कि पार्टनरशिप बनाते हैं और गेम को लेकर जाते हैं। वो आपको खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक वनडे फॉर्मेट आपको एक टाइम पर टेस्ट का मजा भी देता है। सही बात। 11 ओवर से लेके 30 ओवर तक, आखिरी 10 ओवर में आपको T20 वाला भी मजा देता है, और पहले जो 10 ओवर होते हैं पावर प्ले वाले वो भी आपको बड़ी एक टेस्टिंग वाले होते हैं कि कभी बैटर्स जो है उस पर गेम को रोक रहे होते हैं, और क्योंकि सिर्फ 2 ही बाहर होते हैं तो उसमें बाउंड्रियां भी लग रही होती हैं, प्लस उसमें जो बॉलर अच्छी बॉल करते हैं वो बैट्समैन को परेशान करके और उसको टेस्ट भी करते हैं। तो आपको ओडीआई में हर चीज देखने को मिल जाती है। ये फॉर्मेट चेंज कर देना, ओवर कम कर देना, 20-20 के 2 इनिंग करा देना, समझ नहीं आता। मैं समझता हूं कि ये आप क्रिकेट को खराबत पैदा करोगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, और फेस को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।